Everyone's muted now. I'm unmuting you because I don't think this slide will make sense. Vidushi, please record, huh? Yeah. Start, beta. Roll. Yeah. 1 second. Pratishtha, you're unmuted. All our team members are muted, and we're starting. Good morning, everyone. Today we're all here to talk about coronavirus के बारे में और time management के बारे में. Please ये जो भी drawing कर रहा है slide पे ना करे. मेरे को ये this is not good. Wait. You have to disable it in the annotation. All right. Meenakshi ma'am, over to you. I think we can just go to that. Okay. Good morning, everyone. हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खुशहाल हैं और तंदुरुस्त हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सभी जो जैसे जैसे आपका इस समय आप महसूस कर रहे हैं, किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई डरा हुआ है, कोई खुश है, कोई शांत है, तो ये जो आप हैं, आप इसमें से लेके आप अपने चैट में टाइप करेंगे कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं आजकल. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. काफी पेरेंट्स हम सभी को जानते हैं और कुछ जो नए पेरेंट्स इसी साल हमसे जुड़े हैं, उनके बच्चों को इसी साल से वजीफा मिलेगा, उनको मैं अपनी टीम के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि हम सभी लोग कि जो हमारी हेड हैं वो मिसेस मधु गंभीर हैं. उनके नेतृत्व में हम सभी लोग काम करते हैं. हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर हैं मिस्टर पीके जोसेफ. मिस्टर मैकग्रेगर हैं मसूरी में, वो हमारे मेंटर हैं. 3 काउंसलर्स हैं हमारे, विदुषी, ज्योति मैम और प्रतिष्ठा मैम. सादिका मैम अभी आपसे बातचीत कर रही थी, मैम भी हैं. और एक हैं हमारे प्रोग्राम असिस्टेंट मिस्टर एंटनी जोस. नेक्स्ट. सो हम सभी लोग मिलजुल के प्रयत्न करते हैं कि आप लोगों की मदद कर सकें. समय अनुसार काउंसलर्स से तो आप लोग तकरीबन हर हफ्ते बातचीत करते हैं, तो हमारी जो उम्मीद होती है कि काउंसलर्स आपसे संपर्क करें. पर कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको उनकी जरूरत है, आपको किसी चीज में गाइडेंस चाहिए, मदद चाहिए, या आप बातचीत करना चाह रहे हैं, किसी चीज मुतल्लक आप घबरा गए हैं, तो आप फोन उठाइए, अपने काउंसलर से बात जरूर करें. हमने आप सभी को बहुत सी इंफॉर्मेशन भेजी है, वीडियोस भेजी हैं कोरोना वायरस के ऊपर. इसी विषय में आपसे प्रतिष्ठा मैम अब बात करेंगी. एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे और फिर प्रतिष्ठा मैम आपसे इस बारे में बात करेंगे. Learn how to wash hands from hands. First, water and soap. Then friendship. Eating. Crocodile. Butterfly. Turn the key. And wash away germs. We're done. Wash your hands with soap. Any soap and water. Pratishtha, you can start talking. Over to you. Okay. Sadhika, can we have the slide? Yes. Okay. मेरा सभी पेरेंट्स को नमस्कार. आप सभी का आपकी आज की वर्कशॉप में बहुत बहुत वेलकम है. तो क्योंकि हम लोग अपनी वर्कशॉप की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में बात करके, हम ये जानते हैं कि आप लोगों को इस टॉपिक को लेकर बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है टीवी, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, या आपके आसपास जो अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इस टॉपिक को लेकर काफी बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है. तो सबसे पहले मेरी सभी लोगों से गुजारिश ये है कि इस चीज को अपने माइंड में पैनिक की तरह ना देखें. इसे समझकर, इससे सावधानी बरतकर आपने आगे बढ़ना है.
कोविड के इस दौर में जैसा कि आप सामने स्लाइड पर देखेंगे, हमने कुछ ऐसे 5-6 मेजर्स हैं जो डेफिनेटली लेने ही लेने हैं। जैसे हमने अपने आप को स्वस्थ रखना है। अपने आप को आप जितना शारीरिक वर्जिश करेंगे, चाहे घर में रहकर आप बच्चों के साथ ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर लें, योगा कर लें, ठीक है। अगर बच्चों का मन नहीं करता बेसिक एक्सरसाइजेस करने के लिए, तो हम गाना चलाकर बच्चों की पसंद का, जैसे भी वो नाच गाना करना चाहें, उससे भी बच्चों की वर्जिश होती है। तो अपने आप को फिट रखना, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में लाते रहना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आजकल बहुत बात ये चर्चा में चल रही है कि जब तक हम अच्छा खान पान नहीं खाएंगे, एक ऐसा अपना डाइट जिससे हमारी शरीर को शक्ति मिले, तब तक हम लोग शायद कोविड से नहीं लड़ पाएंगे। तो आप लोगों ने बच्चों के साथ साथ अपने आप की सेहत का बहुत ध्यान रखना है। तीसरा, आप लोगों को जो 3 स्टेप्स बताए जाते हैं कि हाथ धोना, फेस मास्क लगाकर रखना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये 3 हमारे रामबाण तरीके हैं। अब फेस मास्क मैं बच्चों के लिए खासकर बताना चाहती हूँ कि बच्चे अपने भोलेपन में या चंचलता में क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं, बात करते टाइम मास्क को नीचे कर लेंगे, या मास्क के साथ कुछ बच्चे, छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ तो वो खेल खेलने लग जाते हैं। पर हमें बच्चों को इस बात के लिए सावधान करना बहुत जरूरी है कि जब आप मास्क पहने तो आपकी नाक और मुंह पूरे तरीके से ढके हुए होने चाहिए। आयुष मंत्रालय, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का हिस्सा है, उनके ये इंस्ट्रक्शंस हैं साफ साफ कि ये वायरस हमारे नाक और गले, इन 2 जगह के जरिए ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए अगर आप अपना मास्क सही तरीके से पहनेंगे, उसको सही तरीके से लगाएंगे, तो आपकी आधी चिंता वहीं खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, स्टेइंग एट होम। जब तक ज्यादा जरूरत ना हो, आप कोशिश कीजिए कि आप घर से बाहर ना निकलें। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ साथ कई बार लापरवाही भी हो जाती है, हमें पता नहीं चलता उनकी नादानी में उन्होंने कहाँ हाथ लगा दिया, किसी जानवर को लगा दिया, या मान लीजिए खेलते खेलते जमीन पर गिर गए। तो इन सब चीजों को हम बचा सकें, उसके लिए ये बहुत जरूरी है, जब तक आपको जरूरत ना हो आप घर से बाहर ना निकलें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर में कैद हो गए हैं, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप जब तक घर में रहेंगे तो आप बाहर नए लोगों के साथ संपर्क में आने से अपने आप को रोक पाएंगे, जिससे आपका संक्रमण फैलने का खतरा अपने आप काफी हद तक कम हो जाता है, लगभग 70% कम हो जाता है। तो इसीलिए ये 6-7 हमारी बेसिक चीजें हमने डेफिनेटली फॉलो करनी है। साधिका, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now the DIY mask. हाँ जी, हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। ये एक वो वीडियो है जिसमें आपको मास्क बनाना सिखाया जाता है। अगर आपके आसपास दुकानों में या कहीं पे मास्क अवेलेबल नहीं है, तो आप झटपट मास्क कैसे बना सकते हैं, इसे जरूर देखिए। इसमें ज्यादा स्टिचिंग, सिलाई बुनाई की कोई आवश्यकता नहीं है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखें। Krishna, you can see the screen, right? यस यस। मैं आपको मास्क, एक अलग तरह का मास्क बता रही हूँ, जिसको सिर्फ आपके घर में जो चीजें हैं उन्हीं से आपको बनाना है, और कोई सिलाई नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करनी है। एक डोरी, नाड़ा, कोई भी तरह की बेल्ट हो, कोई साटन रिबन हो आपके पास में, कोई भी तरह का, उसको आप गले में डाल दीजिए। ये गले में डाल लिया, और पुराना टी शर्ट जिसकी आस्तीन, एक आस्तीन को आप काट लीजिए पुराने टी शर्ट की, गोल होगी वो, बिल्कुल ऐसे जैसे ये है, पूरा गोल आर पार इसमें, ये एक आस्तीन के जैसा है बिल्कुल। तो इस तरह का एक आस्तीन जैसा काट लीजिए, ठीक है। उस आस्तीन को आपको मोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी। और इसके अंदर, इसको इस तरह अंदर रख के, ये दोनों आपके बेल्ट के जो टुकड़े हैं इनको अंदर डालना है। ये अंदर से ये निकाल दिया, निकाल के इसको दोनों हाथों में ले लेना है अपने, दोनों हाथों में लेके इसको टाइट करना है। या ये कपड़ा आपका यहाँ तक आ गया है, देखिए, और इसको फेस पे रखना है अपने, और इसको पूरा टाइट करके और पीछे बांध लेना है।
ये आपका मास्क एकदम रेडी, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको आप सेट कर लो कि पूरा पूरा नीचे तक आपका ये बंद हो गया है यहाँ से, और आपको दूसरी डोरी नहीं बांधनी है क्योंकि दूसरी आपके गले के अंदर है, और ये डोरी बस पीछे आपने बांध दी है। इसको जैसे खोला है तो ये देखिए, ये एक डोरी हमारे पास पहले से ही है गले में, तो एक ही डोरी से बांधना पड़ेगा, और इस तरह से ये दूसरा मास्क तैयार हो जाएगा। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा कि मास्क इन्होंने जो बनाना सिखाया, इसमें भी आपकी पूरी नाक और पूरा मुंह ढक रहा है। एक आखिरी बात मैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, वो बोलना चाहूंगी कि बच्चों, आप लोग अपने, जैसे मैंने कहा कि कोरोना वायरस हमारी नाक के जरिए और हमारे मुंह के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो अगर आप दिन में प्रॉपरली 2 बार ब्रश करेंगे, ठीक है, अपने मुंह को साफ रखेंगे, ठीक है, उसमें गंदगी नहीं जमा होने देंगे, तो आप कोरोना से बच सकते हैं। ठीक है, आगे सादिका मैम, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? Thank you, Pratishtha. Over to you, Vidushi. Vidushi, unmute. So thank you, Sadika. गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। आपको आज मैं आरोग्य सेतु के बारे में बताऊंगी। आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत सरकार ने 26 मई 2020 में बनाया है। ये एक ब्लूटूथ बेस्ड ट्रैकर है। इसका मतलब ये है कि जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको ब्लूटूथ आपको ऑन करना है। ये आपको ऐप बताता है कि कितना रिस्क है, कितना कहाँ आपके घर के आसपास कंटामिनेटेड जोन्स हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये 11 भाषाओं में अवेलेबल है, एंड्रॉयड फोन्स में और दूसरे फोन स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये कहा जाता है कि आने वाले दिनों में ये और लैंग्वेजेस में भी पढ़ा जाएगा। ये एप्लीकेशन एक ब्लूटूथ डिवाइस है और आपको ये रिस्क फैक्टर बताता है कि आपके आसपास कौन सी लोकेशन में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। इसमें आपको ये भी पता है जब भी आप कोई किसी लोकेशन को पास करेंगे तो आपके 6 फीट की दूरी पे आपको ये बताएगा कि कितना कौन सी जगह पे ये इन्फेक्टेड है। इस एप्लीकेशन में बहुत जरूरी है कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, एंड आपको कुछ चीजें बताएगा जो बहुत जरूरी है कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ये ऐप बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। इस टाइम के जो इस टाइम पे कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जरूरी। और अगर आपको पता लगता है कि किसी को इन्फेक्शन है तो आप 1075 टोल फ्री नंबर पे डायल कर सकते हैं। यस। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुष की वेबसाइट है एक, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो भारत सरकार ने बनाई है, 2014 में उन्होंने बनाई थी। एंड ये मिनिस्ट्री जो है, ये डिपार्टमेंट है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कोरोना वायरस के टाइम पे। सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप डेली जब भी आप अपना पानी पीते हैं, कोसा पानी आप कोसा करके पीजिए। दूसरा, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन एटलीस्ट दिन में आधा घंटा जरूर प्रैक्टिस करिए। उसके साथ आप हल्दी, जब भी आप खाना बनाते हैं तो ध्यान रखिए कि आप हल्दी, जीरा या धनिया या लहसुन का जरूर आप अपने खाने में डालिए। अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप च्यवनप्राश ले सकते हैं 10 ग्राम, या एक स्पून, 1 चम्मच ले सकती हैं सुबह के टाइम। जो डायबिटीज के मरीज हैं वो ये ध्यान रखिए कि आप शुगर फ्री च्यवनप्राश लीजिए, ये मार्केट में अवेलेबल है। फिर आप हर्बल टी पी सकते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काढ़ा।
इसमें आप तुलसी डाल सकते हैं, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक डाल सकते हैं, सूखी अदरक और मुनक्का। इसको आप दिन में 1 बार या 2 बार पी सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट लगे कि कड़वा है, थोड़ा पिया नहीं जा रहा, आप उसमें थोड़ा गुड़ डाल दीजिए या लेमन नींबू का जूस डालिए या आप शहद डाल के पी सकते हैं। फिर आप गोल्डन मिल्क पी सकते हैं, वो है हल्दी वाला दूध। आप 1 कप या 1 ग्लास में आधा चम्मच हल्दी डाल के रोज 1 बार या दिन में 2 बार पी सकते हैं। अगला है सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर। और चीजें हम क्या कर सकते हैं, हम नाक में तिल का तेल और नारियल का तेल या घी अपने नाक पे लगा सकते हैं। उसके बाद ऑयल पुलिंग थेरेपी है। 1 चम्मच स्पून तिल का तेल या नारियल का तेल मुंह में थोड़ा सा लेकर थोड़ा उसको अपने मुंह में थोड़ा शेक करिए 2-3 मिनट तक, और उसके बाद आप थूक दीजिए। और उसके बाद आप कोसे पानी के साथ थोड़ा अपना माउथ में लेके थोड़ा सा शेक करके आप उसको थूकिए। ये आप दिन में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। पूरे दिन में अगर आपको लगता है कि आपका गला खराब या आपका गला दर्द हो रहा है, तो आप स्टीम जरूर लीजिए, भाप लीजिए। उसमें पुदीना डाल के, अजवाइन डाल के आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप जो लवंग पाउडर डाल के, हनी डाल के 2-3 बार अपना कफ जो अगर आपको हो रहा हो या आपको लगा आपका गला दर्द हो रहा है, तो आप दिन में 2-3 बार शहद और क्लोव का मिक्सचर डाल के आप ले सकते हैं। आयुष की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो वेबसाइट है, उसमें आपको कोविड-19 कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर में मिलेगा। अगर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है, या आपके कोई नियर वंस है, लव्ड वंस है जिनको प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हमारी दिल्ली सरकार ने दिया है 1075 एंड 911123978046। ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सादिका। थैंक यू विदुषी। अब हम आपको एक टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो दिखाएंगे, जिसके बाद आपसे ज्योति मैम बात करेंगे इस विषय में। हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और एक रोमांचक कहानी। यह कई सदी पुरानी है। भारत के किसी कोन में एक बड़ा ही विकसित राज्य था। उसमें राज्य चलाने के लिए एक बड़ी अनोखी प्रथा अपनाई गई थी, और वो ये थी कि हर साल वहां शासक बदले जाते थे। जब राजा बदले जाते, तब पुराने राजा के सारे कपड़े उतरवा लिए जाते थे और एक लंगोटी पहना दी जाती थी, और बदन पर एक चादर पहना दिया जाता था। और उसके बाद उस राजा को एक नौके में बिठाकर एक नदी के उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता था। वो जंगल बहुत ही घनी थी, जहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिन राजाओं को वहां ऐसे छोड़ा जाता था, वो काफी दुख और कष्ट से अपना जीवन व्यतीत करते। ना वहाँ कोई सामान रहता, ना कोई खाने की चीज रहती। यह बात उस राज्य में शासन करने वाले हर एक राजा को पता रहता था। उन्हें पता रहता था कि 1 साल के ऐसो आराम के बाद उनके जीवन कठिन से कठिनतम हो जाएंगे। एक बार चुनाव के दौरान राजा का सिंहासन किसी एक दूरदर्शी व्यक्ति को सौंपा गया। वो व्यक्ति को समय का पूर्ण ज्ञान था। उनको पता था कि 1 साल के राज्य शासन के दौरान उनके पास कोई भी बड़ा कार्य करने का एक छत्र अधिकार है। अतः उन्होंने अपने वर्तमान के ऐशो आराम को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने सारे आडंबर कार्यों को जो भोग और लिप्सा हेतु किए जाते हैं, वो सब बंद करवा दिया। उन्होंने नदी के उस पार बसे उस जंगल को रहने लायक विकसित करने का निश्चय किया। राज्य के सारे कार्योपयोगी सामान को नदी के उस पार भेजा गया। उस जंगल में घरें और सड़कें बनवाई गई और वहां कृषि की व्यवस्था की गई।
उसे आक्रमण से बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक बड़ा दीवार का निर्माण किया गया। राजा ने अपने 12 महीने पूरे होने तक उस जंगल को अपने राज्य से ज्यादा विकसित बना दिया। उनके कार्य से पूरी प्रजा मंत्रमोहित हो चुकी थी। तो दोस्तों, जब राजा के समय पूर्ति के पश्चात उन्हें नदी के उस तरफ ले जाने का समय आया, तब उनके राज्य शासन से प्रभावित होकर राज्य के सारे प्रजा ने उनके साथ नदी पार कर वहां जाने का निश्चय किया। राजा की दूरदर्शिता और मेहनत के फलस्वरूप उन्हें उस राज्य का स्थायी शासक बना दिया गया। पहले जो जंगल था उसे उनकी राजधानी घोषित की गई। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अपने दूरदर्शिता और मेहनत के बल पर एक आदमी अपने जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखा हम सब ने, कैसी लगी बच्चों ये कहानी? मैंने तो बहुत एंजॉय की राजा की कहानी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। इससे पहले तो हम सिर्फ कोविड के बारे में बात कर रहे थे, कोरोना वायरस के बारे में। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे शुरू करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टाइम मैनेजमेंट। आप सबको पता है कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं। ऐसा तो नहीं किसी के पास 40 घंटे होते हैं और किसी के पास सिर्फ 10 घंटे। हम सब के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में कितना सारा काम करना पड़ता है हमको, कितनी सारी चीजें फिट करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस कहानी से हमने क्या सीखा। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि राजा को पता था उसके पास 1 साल है, लेकिन उसने वो 1 साल वेस्ट नहीं किया, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। जो टाइम उसके पास था, लिमिटेड टाइम, उसमें उसने अच्छे काम किए, उसने आगे की प्लानिंग की। उसने आज का नहीं सोचा कि भाई आज मैं कुछ कर लूं, बड़ा मजा करूंगा, एंजॉय करूंगा। ये उसने पूरे आगे का सोचा कि 1 साल बाद मैं कुछ ऐसा करूं जो आगे तक मेरा साथ रहे, साथ देगा। उसने दूर की सोची, उसने एडवांस में प्लानिंग की और उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस किया। आपने देखा, उसने ये नहीं किया कि आज घर में दाल बनेगी या पनीर बनेगा, आज मैं ये कपड़े पहनूंगा या वो कपड़े पहनूंगा। उसने ये सोचा कि मेरे को दूर की सोचनी है, मैं उस जंगल में मेरे को जाके रहना पड़ेगा, उसको अच्छी जगह बनाऊं। उसमें रोड्स बनवाई, उसने फार्म्स बनवाए जहां पे खेती हो सके ताकि खाना मिले, घर बनवाए, जानवरों से बचने के लिए दीवारें बनवाई। इसका मतलब ये है कि उसने इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस किया और बाद के लिए प्लानिंग की। उस टाइम के लिए उसने टाइम वेस्ट नहीं किया अपना कि भाई आज की मस्ती करता हूँ, कल का कल देखा जाएगा। ये हमेशा काम नहीं करता। हम सबको अपना जो लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे हैं इस एक दिन के, हम सबको उसको बहुत अच्छी तरह प्लान करना पड़ेगा, तो हम उसमें बहुत कुछ फिट कर सकते हैं। इस कहानी से आगे बढ़ के मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, एक टाइम टेबल बनाने की, क्योंकि आज हमारे साथ छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं। एक हम बहुत सिंपल सा टाइम टेबल, मैं एक सैंपल आपके सामने आ रहा है जो आप सबको दिख रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों की मदद कीजिए और ऐसा एक बहुत बेसिक टाइम टेबल एक दिन का, बड़ों के साथ हम हफ्ते का करते हैं लेकिन ये बच्चे छोटे हैं तो प्रैक्टिस में डालिए कि डेली का टाइम टेबल उनको बनाना सिखाएं। आप मदद कीजिए। ये जो है, ये देखिए एक सैंपल है। हर घर की सिचुएशन अलग होती है, सबका रूटीन अलग होता है, पर बेसिक हमने आपको एग्जांपल दिया है। देखिए 6:30 से 7:30 के करीब उठने का टाइम हमने दिया है। मैं समझती हूँ छुट्टियां चल रही हैं, बहुत बार बच्चे 6:30 नहीं उठना चाहते क्योंकि स्कूल नहीं है। कोई नहीं, 7 बजे 7:30 तक उठ जाएं। पर ये ठीक नहीं है कि बच्चा 12 बजे तक या 11 बजे तक सो रहा है। हमें सूरज के साथ अपना दिन शुरू करना है और कोशिश करना है सूरज जाते जाते हमारा जो काम है वो कम हो जाए और हम रिलैक्स करना शुरू कर दें। तो देखिए, सुबह पहली चीज है हम उठते हैं, वो टाइम टेबल में डालिए। फिर हम फ्रेशन अप होते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, वो डालिए। फिर दिन का खाना खाते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, उसको फिट करिए टाइम टेबल में। फिर
देखिए छुट्टियां तो चल रही हैं, मुझे पता है बच्चों आपको लग रहा है कि स्कूल नहीं है, पूरी मस्ती चलेगी, लेकिन कहीं आपको दिन में थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, नहीं तो इतने महीनों में सब कुछ भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा एक टाइम हम दिन में देंगे थोड़ी देर के लिए सेल्फ स्टडी का या रिविजन का, जहां हम अपने आप बैठ के याद करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक और बारी दिन में कोई भी टाइम जो आपको ठीक लगता है उसमें हम अपना हॉलीडे होमवर्क करेंगे, क्योंकि आपको पता है हॉलीडे होमवर्क भी स्कूल में जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपकी टीचर आपसे मांगेगी, और अगर आप आखिरी दिन करने बैठेंगे तो आपका पूरा नहीं होगा। तो रोज आधा घंटा 1 घंटा जो आपको ठीक लगे आप उसमें स्पेंड करिए और धीरे धीरे अपना हॉलीडे होमवर्क करिए। देखिए मैंने जरूरी नहीं कि सारी काम की चीजें डाली, आप टाइम टेबल देखेंगे तो उसमें आप दोपहर को अगर सोना पसंद करते हैं, कुछ खेलना पसंद करते हैं, कोई पिक्चर देखना चाहते हैं, कई बच्चे मोबाइल पे थोड़ी गेम्स खेलते हैं, योगा करना चाहें, कोई एक्सरसाइज करना चाहें, देखिए हमने उस टाइम टेबल में उन सब की जगह डाली है। और थोड़ी सी जगह अपने परिवार के साथ बैठ के कोई एक्टिविटी करें, चाहे बात करें, कोई गेम खेलें, टीवी देखें, जो आपको ठीक लगता है। तो ये एक सैंपल टाइम टेबल है जो हम आपके लिए हमने बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपकी काउंसलर भेज देंगी। आप जो मेन टाइम टेबल है वो आप फॉर्मेट यही रखिएगा, लेकिन बीच में टाइम आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और एक्टिविटीज चेंज कर सकते हैं। हर बच्चा ये टाइम टेबल बनाएगा और अपनी काउंसलर को भेजेगा। ये जरूरी एक्टिविटी है जो सब बच्चों ने करनी है अगले हफ्ते तक एटलीस्ट, और अपने काउंसलर को भेजनी है। और बस आखिर में मैं इतना कहूंगी, याद रखिएगा हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अपना टाइम टेबल प्लान करिए, एडवांस में प्लान करिए, लिमिटेड टाइम है, और जितनी एक्टिविटीज फिट कर सकते हैं वो सब फिट हो जाएंगी, आप देखेंगे। और आपके मुंह से कभी ये नहीं निकलेगा ओहो मैं तो ये कर ही नहीं सका, मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आपकी प्लानिंग ठीक है तो आपको हर चीज का टाइम मिल सकता है। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू ज्योति। जैसे कि ज्योति मैम ने कहा, समय का सही से उपयोग करना बहुत जरूरी है। 24 घंटे होते हैं और हमारे पास बहुत सी चीजें होती है करने के लिए, तो इन चीजों को हम कैसे करें, हाउ डू वी मैनेज अ टाइम, हम अपना टाइम कैसे ठीक से उपयोग करें, इसी विषय पे हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो कि आपको मीनाक्षी मैम साथ में समझाएंगी उस वीडियो में क्या हो रहा है। ओवर टू यू मीनाक्षी मैम, आई एम प्लेइंग द वीडियो। मैम यू आर ऑन म्यूट। ज्योति मैम ने आपको बताया बेटा कि समय की अहमियत क्या है। अगर हमको जिंदगी में हर रोज 24 घंटे मिलते हैं तो जिंदगी में भी हमको कुछ ही साल हैं, और उसमें हमको इम्पोर्टेंट चीजों पे तवज्जो देना है। इम्पोर्टेंट पहले तो ये समझने की जो जार है ये हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, मेरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसमें जरूरी क्या चीजें हैं अभी देखते हैं। अब जरूरी चीजों में क्या है, इस लाइफ में हम इसको कैसे कैसे भरेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो लाइफ में क्या जरूरी है, माँ बाप जरूरी हैं, बच्चे जरूरी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जरूरी हैं, पढ़ाई भी जरूरी है, और उसके अलावा नेक्स्ट जो है ये जो छोटे छोटे आपको पत्थर दिख रहे हैं ये क्या है, इसमें आप समझ लीजिए घर हो गया, कार हो गई, आपके पेट्स हो गए, कोई खेल कूद हो गई, आपकी कुछ आपकी हॉबीज हो गई, ये जो है स्टोन्स उनको रिप्रेजेंट करता है। अब हमने ये उससे भी जो कम जरूरी चीजें हैं जैसे कि आपकी हॉबीज, म्यूजिक, डांस, गंद खाना, जंक फूड खाना, मतलब मोबाइल गेम्स खेलना, और छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रेत है ये बिल्कुल ही मतलब जो जिसकी कोई मायने नहीं, उन छोटी छोटी चीजों के बारे में, टेलीफोन पे बातचीत करना, समय ऐसे ही बर्बाद करना, खाली बैठे हुए हैं, ठीक। अब हम अपने जार को, अपनी जिंदगी को में किस चीज को क्या अहमियत देते हैं हम उससे चलेंगे। अगर हम छोटी चीजों को अहमियत देंगे
जो एक साधारण आदमी, मैं करूंगी या आप करेंगे, हम क्या करते हैं, एक आम आदमी क्या करेगा, सबसे पहले भाई मेरे लिए क्या जरूरी है, मोबाइल पे गेम खेलना जरूरी है, टेलीफोन पे समय गप्पे मारना जरूरी है, ठीक, बेवक्त ऐसे ही ऊपर नीचे घूमना, आवारागर्दी करना जरूरी है। अगर मैं इन चीजों से पहले भरूंगी, फिर मैं डालूंगी छोटी चीजें, जैसे मोबाइल पे भी खेलना मेरे लिए तो अभी जरूरी है, टीवी देखना जरूरी है, वीडियो गेम्स खेलना है, वो बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये भी हमने भर लिया। एक साधारण आदमी ऐसे सोचता है, अपनी जिंदगी को ऐसे भरता, जीवन जीता है। अब इसमें हम डालेंगे बाकी चीजें, दोस्त हैं, गेम्स हैं, एक्सरसाइज है, और सबसे जरूरी चीज माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, रिश्ते, पढ़ाई, सेहत, अब उसको हम इसमें भरने की कोशिश करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो जिंदगी में जो ज्यादा जरूरी चीजें थी वो आप इसमें नहीं भर पा रहे हैं, ये अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। पर जो अब हम इसी एक्सरसाइज को दूसरे तरीके से करेंगे, जैसे अब्दुल कलाम जी हुए, जो महान शख्सियत हैं, पर्सनालिटीज हैं दुनिया में, वो अपनी जिंदगी कैसे जीती हैं, वो सबसे पहले जरूरी चीजें वो अपनी जिंदगी में तवज्जो देती हैं, इंपॉर्टेंस देती हैं। तो उनको इंक्लूड कीजिए आप, पेरेंट्स हो गए, रिश्ते हो गए, बच्चे हो गए, पति पत्नी हो गए, पढ़ाई हो गई, ठीक, फ्रेंड्स हो गए, रिश्ते, ये बहुत जरूरी है। अब छोटी चीजें हैं, क्या हम छोटी चीजों को इसमें फिट कर सकते हैं, जैसे कार है, घर है, नौकरी है, जिम जाना है, पेट्स हैं, बिल्कुल आ गया। अभी आपको लगता है इसमें हम और कुछ और कुछ ऐड कर सकते हैं? देखिए ये आपकी छोटी छोटी चीजें आ गई, जैसे जो डालें, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, हॉबीज, म्यूजिक, डांस, किताबें पढ़ना, गेम्स खेलना, ऑल द स्मॉल थिंग्स। और अब हम इसमें सूजी भर रहे हैं, रेट भर रहे हैं, सॉरी, विच इज रिप्रेजेंटिंग जिस चीज की कोई मायने नहीं, जो फजूल वाली जो चीजें होती पर हम उनको बहुत तवज्जो देते हैं, तो वो उस सब छोटी चीजें भी इसमें फिट हो गई हैं। तो जिंदगी ऐसे जी जाती है। जो लोग महान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट चीजों को, मतलब अगर जिंदगी में कुछ भी, सब कुछ खो जाए, पर अगर ये इम्पोर्टेंट चीजें हम अपनी जिंदगी में पहले लेके इसमें डालेंगे, अपनी जिंदगी में उनको इम्पोर्टेंस देंगे, तो हमारी जिंदगी भरपूर और मुकम्मल होगी। छोटी जो बेमायने की चीजें हैं, कार नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, पर बाकी इंपॉर्टेंट चीजें तो जिंदगी में है। रिश्तों को अहमियत दीजिए, सेहत को अहमियत दीजिए, अपनी खुराक को अहमियत दीजिए, अपनी पढ़ाई को अहमियत दीजिए। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी को, अगर आपके पास सिर्फ 24 ही घंटे हैं और आपको लगता है कि मेरा तो जिंदगी इसमें मैं अपना पूरा कर ही नहीं पाता हूँ, पर अगर आप बेमायने चीजों को ज्यादा तवज्जो देंगे तो बड़ी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें, वो खो जाएंगी। पर अगर इंपॉर्टेंट चीजों को पहले तवज्जो देंगे तो छोटी छोटी चीजें, हमने अभी आपके साथ ही एक्सरसाइज से शेयर किया कि वो अपनी अपनी जगह ढूंढ लेती, वो हो जाती हैं। सो द लेसन फॉर द डे इज, इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी दीजिए, ये आपका साथ देंगी और जिंदगी में दूर तक आपके साथ कुछ बनने में भी, आपकी कामयाब होने में आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू मीनाक्षी मैम। हमें उम्मीद है कि ये सब वीडियोस और ये इन सब बातों से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा
कि आप अपने टाइम का उपयोग कैसे कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपना समय का उपयोग सही ढंग से करेंगे। आखिर की 2 बातें, सबसे ज़रूरी एक फीडबैक फॉर्म। हमने जो आज एक वेबिनार रखा है, आपको इनवाइट करा है, हमने खूब प्यारी से करा है सोच के कि हम ऐसी बातें करें जिससे कि आपकी लाइफ इम्प्रूव होए, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो पाए। तो इस फीडबैक फॉर्म को हम भेजेंगे आपको, आपके काउंसलर्स भेजेंगे, जिसको आपको भरना होगा। फीडबैक से क्या होगा, आप हमें बताएंगे उस फीडबैक फॉर्म में कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, आप क्या चाहेंगे कि आगे जाते हुए हम किन विषयों पे बातें करें आपसे, आपको किस तरीके का सपोर्ट और मदद चाहिए हमसे। और बस बेसिकली हमें एक फीडबैक चाहिए जिससे हमें समझ आ पाए कि आज का सेशन कितना अच्छा रहा आपके लिए और आने वाले सेशन हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। एंड जो भी ये फीडबैक भरेगा, केवल उसी इंसान की अटेंडेंस मार्क की जाएगी, और जो नहीं भरेगा उस बच्चे की अटेंडेंस नहीं मार्क की जाएगी। आखिर में एक होमवर्क, एक छोटी सी एक्टिविटी जो विदुषी मैम आप लोग को बताएंगी। सभी बच्चों ने ये एक्टिविटी करनी है और अपने अपने काउंसलर्स को भेजनी है। विदुषी, ओवर टू यू। विदुषी। हाँ जी, थैंक यू सादिका। यस, आप सब मेरे को एक छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करके भेजेंगे। आपने क्या करना है, आपने या तो पोस्टर बनाना है या आपने आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करनी है, ठीक है। और जैसे आप एक यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर कलरिंग हुआ है, यहाँ पर किसी ने पेंट करा हुआ है पेपर प्लेट पे। आपका जैसा मन करे आप वैसे एक वॉच या क्लॉक बना के मुझे व्हाट्सएप या ईमेल करेंगे। थैंक यू। थैंक यू विदुषी। Should I unmute everybody, Meenakshi ma'am, now? Would you? Yeah, please. Yes, everyone. Yes. सब लोग अपना माइक, अगर जिसको बात करनी है, कोई सवाल पूछना है, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यदि आप बात नहीं कर रहे हैं तो प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। हम आपसे चाहेंगे कि आपके पास कोई भी सवाल हो, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, किसी बात को आपको और समझना है, तो प्लीज हमसे पूछिए। देखिए पूछ रहे हैं, हाँ देखो पीयूष, कोई आपके प्रश्न है तो पूछिए। नहीं बात पीयूष जोर की बोलो, फोन के पास नजदीक आके बोलो। पीयूष, आवाज नहीं आ रही हमें आपकी, थोड़ा तेज की बात करो। हमारा भी आएगा देखिए। What? क्या? फिर से बोलो। कैसे है आप? कैसे हैं? हम सब ठीक हैं। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आपको कोई चिंता या डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं। वेरी गुड। और मम्मी की मदद करते हैं आप? हाँ। हाँ जी, वेरी गुड। और मम्मी ठीक है? हाँ। पीयूष, अभी मैं पीयूष की मम्मी से पूछ रही हूँ, आप ठीक है? हाँ ठीक है। आपका कोई प्रश्न है? मैम मैं तो हिंदी में बात नहीं करता तो मैं क्या बोलूं। आप कोई बात नहीं, टूटा हिंदी में बात कीजिए, हम समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी तो मैं समझ सकती हूँ, मैं नहीं बात करता हूँ। अच्छा, आप बंगाल के रहने वाले हैं? हाँ, बंगाल की। आपके परिवार में सब ठीक हैं? हाँ, सब अच्छी है। चलिए ठीक है, ठीक है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मैं दिल्ली रहती अच्छा, गेटवे टावर में काम करती हूँ। हाँ हाँ। कोई और प्रश्न पूछना चाहता है? नहीं मैम।
गुड मॉर्निंग बेटा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? यस मैम। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या हॉलीडे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपकी? बोलो हाँ जी। यस मैम। मैं नहीं समझी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या होमवर्क? अभी तो गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है। हॉलीडे होमवर्क। तो सभी हॉलीडे होमवर्क हर रोज करते हैं या एक ही दिन करेंगे? हर रोज थोड़ा थोड़ा करते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। और घर से बाहर कितने बच्चे जाते हैं? क्या पूछा मैम? कितने बच्चे एक्सरसाइज करते हैं? आप मना करो ना, आप जाते हो एक्सरसाइज करते हो, बताओ ना क्या करना मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैम अभी आजकल बच्चे सब घर पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी खत्म हो गई हैं, तो मैं एज अ मदर, यहाँ मेरे घर पे भी बच्चे हैं, मुझे ये थोड़ा हेल्प करिए कि बच्चों का टाइम स्पेंड कैसे हो। अब बाहर खेलने जा नहीं सकते तो एक टाइम स्पेंड कैसे करें, घर पे थोड़े आइडियाज दीजिए। और एक एक्सरसाइज कैसे करें, नहीं तो सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती क्योंकि हम घर के बाहर नहीं जा सकते। तो थोड़े से आइडियाज इन दोनों चीजों के लिए दीजिए प्लीज। थैंक यू ज्योति। ये ज्योति मैम ने जो प्रश्न पूछा है ये पेरेंट्स को परेशान करता होगा कि बच्चों को हम अपने घर में कैसे समय बिताने में मदद करें। तो आप बच्चों को, अपने बच्चों को जिम्मेवारी दीजिए। जिम्मेवारी देंगे, चाहे वो मम्मी की हेल्प करना है सफाई में, घर के काम करने में, ठीक। अगर जिम्मेवारी देंगे तो बच्चे जिम्मेवारी लेंगे, जिम्मेवार बनेंगे आगे चल के, ठीक। इसके अलावा शाम को सभी मिलजुल के एक्सरसाइज कीजिए, चाहे योगा करें आप, ठीक, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, दीवार सहारे लेके स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। स्किपिंग रोप, वो रस्सी टापना होता है, वो रस्सी टाप सकते हैं। मम्मी के साथ मिलके, मम्मी को भी थोड़ा सा, सारा दिन मम्मी सुबह से लेके शाम तक काम करती है, आप मम्मी के साथ उनका मनोरंजन कीजिए, ठीक है। गाने लगा लीजिए, मम्मी को भी बोले आपके साथ संग नाचेंगे, एंटरटेनमेंट हो जाएगी। आप मम्मी को बोलो कुछ कहानी सुनाएं आपको, या घर में कोई दादा दादी नाना नानी, उनसे बोलो आपको कहानी सुनाएं, आप उनको कहानी सुनाओ किताबों में से पढ़ के। नहीं तो दिख रहा है, कांटा मार देती है उससे। पर ये जरूर ध्यान रखना, साथ में बैठ के पिक्चरें देखें, नहीं पर कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आप ऐसा भी मनोरंजन कर सकते हैं। नहीं, आप अपनी किताबों में से कहानियां सुनाएं अपनी मम्मी पापा को, और उनको भी बोले, मम्मी पापा को भी बोले आपको सुनाएं, ठीक। और ये मानना कि जी घर के अंदर एक्सरसाइज नहीं हो सकती, भरपूर एक्सरसाइज हो जाती बेटा। बिल ला रहे कार पी ना कुछ बोल रहा था ना ऐसा सीधा बैठ, आलती पलटी मार के, आलती पलटी मार। कोई और प्रश्न पूछना चाहता है? कोई मुझे बताएगा ये कोरोना क्या है और हमको क्या क्या एहतियात करना चाहिए इस समय? कौन बताएगा? कोरोना खतरनाक बीमारी है। हंस बताएगा? हंस बताओ, आपको क्या समझ में आता है कोरोना के टाइम में क्या करना चाहिए हमको?
वेरी गुड। मास्क लगाना चाहिए और बोलो बोलो। हैंड वॉश कब करना चाहिए हंस, मुझे बताओगे? हैंड वॉश कब करना चाहिए? मिनट में हाथ धोने चाहिए। मॉर्निंग में। अगर आप बाहर गए हो, बाहर से अंदर आए हो, तब भी आपको हाथ धोने चाहिए साबुन से। यस मैम। और अगर पापा जब ड्यूटी से या मम्मी ड्यूटी से आती है, उनको बोलो अच्छे से जाके पहले साबुन से नहाओ, कपड़े धुलाई डालो, फिर हमसे मिलो, है ना? हाँ। और बाहर जाएंगे तो क्या पहन के जाएंगे आप? वेरी गुड, शाबाश। और कोई प्रश्न? नेहा को अनम्यूट मैंने आपको अनम्यूट बोलो। अब आप म्यूट पे दबाओ। वेरी गुड, अब कुछ बोलो नेहा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। Is this Ragini? Who's asking the question? मेरा क्वेश्चन है कि मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो मैं उन डाउट्स को क्लियर कैसे करूँ? वेरी गुड क्वेश्चन। आप उस लेसन को आराम ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो भी जवाब है आपको उस किताब में से, लेसन में से ही मिलेगा बेटा, ठीक है? और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो पापा घर में आएंगे, उनसे पूछ लीजिए, आप लिखिए, ठीक? और पापा को के पास भी अगर उसका जवाब नहीं है तो फोन उठाएं और हमारे को फोन कर दें। ऐसे आपको लेसन में ही जवाब मिलेगा। मम्मी पापा भी हेल्प करेंगे। Can I add to this? या ओके स्नेहा, मैं प्रतिष्ठा मैम बात कर रही हूँ। ये सभी बच्चों के लिए है। बहुत अच्छा सवाल स्नेहा ने पूछा है। तो आजकल कोविड के चलते YouTube से लेकर हमारे बहुत सारे स्पेशल वेबसाइट्स हैं बच्चों की, जैसे बायजूस की ऐप आती है, एग्जैक्टली। तो ये वीडियोस बच्चों को बहुत हेल्प करती है साइंस मैथ्स के कंसेप्ट समझने में। तो आप इन वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हैं। इनमें से काफी वेबसाइट्स इन्होंने फ्री कर दी हैं बच्चों के लिए, ताकि वो भरपूर मात्रा में इन एजुकेशनल वीडियोस का फायदा ले सकें। तो हम आप लोगों के ग्रुप पर एक इन वेबसाइट्स के लिंक्स जो होते हैं वो फॉरवर्ड करवा देंगे, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लैरिफिकेशन। बच्चों को बहुत हेल्प होती है। थैंक यू प्रतिष्ठा। एट दिस एज, इस उम्र में आपको प्रश्न, आपके बेटा जो भी डाउट है वो मम्मी पापा क्लियर कर देंगे। फिर भी नहीं आए तो जो मैम ने बोला है वो कर सकते हैं आप, ठीक है ना? मैम मैं बायजूस में वैसे हूँ, बायजूस में मेरा हमेशा कनेक्ट रहता है। वेरी गुड। उसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे। YouTube पे एनीवन एल्स? इसका मैम बुक इतनी हार्ड है ना, मुझे तो ये स्टोरी वीक है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये खुद से देख के जोन सा ऐप है। I have not understood the question. She's saying that she's not able to, because some questions are very hard for the parent to engage with. So that's why she. तो अगर पेरेंट नहीं कर पाता है तो देन द बेस्ट इज जो प्रतिष्ठा मैम ने बोला है कि आप गूगल पे या यूट्यूब पे आप जब उसको टाइप करेंगे अपनी डाउट, वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता बेटा तो आप काउंसलर मैम को, विदुषी मैम को फोन कीजिए, हम जरूर करेंगे। कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमें मिला है फंड, ये जॉब से कोई रिलेटिव है? जैसे अभी मैं जॉब कर रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकूँ तो इससे कुछ। आप कहाँ काम कर रही हैं? मॉल में। मैम जी
मॉल में मैम। यस मैम। मॉल में काम कर रही हैं मैम। इसका आपके जॉब से कोई हमको नहीं है, बच्चे को मेहनत करनी है, बच्चे को रिजल्ट्स देने हैं, ठीक है। तो वही मैं मैम सोच रही थी, जैसे मैं ये वजीफा जो है वो हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपके बच्चे की बेहतर आगे जिंदगी हो उसके लिए दे रहे हैं, ताकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके। अगर बच्चा रिजल्ट रुचि नहीं लेगा, नहीं देगा, तब हम उसके बारे में सोचेंगे कि फिर ऐसे बच्चे को ये सपोर्ट बेटर करेगी। आपके जो आप उम्र से बहुत अच्छा कर सकती है, मुझे ऐसा है। अब आप देखिएगा। हाँ जी, बेटा क्लियरली बोलिए, और बाकियों से गुजारिश है कि थोड़ा ऊंचा बोल दीजिए। मम्मी थोड़ा एक बार थोड़ा तेज बोल, हमें सुनाई नहीं दिया। Did you understand, Sadika? Ma'am, she said that she will do good. She will do good in her studies. हमें पूरी उम्मीद है, बच्चे अगर मन लगा के कुछ भी करेंगे तो जरूर कामयाबी हासिल करेंगे, और जो बच्चे मेहनत करेंगे, अच्छे से रिजल्ट्स लाएंगे, तो हम उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे भाई। हमें तो ज्यादा खुशी होगी ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए। पर अगर आप नहीं रिजल्ट्स देंगे, फिर हम किसी ऐसे बच्चे को देंगे जो करना चाहता है, फिर हम आपको क्यों सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक कहावत मेरे फादर कहा करते थे, जो बच्चे खूब पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, उनके लिए सब कुछ है, और जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना आप? आज मन लगा के खूब पढ़िए, ठीक है, अच्छे नंबर लाइए, ठीक, एक्सरसाइज भी कीजिए, जो मन को अच्छा लगता है वो भी कीजिए, पर पढ़ाई पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे नंबरों पे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। आज मेहनत करेंगे तो सारी जिंदगी आगे चल के आसान हो जाएगी, और आज अगर वक्त खराब कर देंगे, क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट पे बात की है, वक्त ऐसी चीज है जो लौट के नहीं आएगी। ये आज का वक्त दोबारा नहीं आएगा, ये हाथ से स्लिप हो जाएगा, तो इसका सही मायने में इस्तेमाल कीजिए, ठीक। आगे चल के यही चीजें जो आज ने अपने सही वक्त का उपयोग करके जो चीजें करी हैं, वो आपको आगे जिंदगी में आपका साथ, ठीक है ना। और नहीं आप वक्त की कीमत समझेंगे तो आगे चल के आप, जो लोग नहीं समझते उनको धक्के खाने पड़ते हैं, उनको मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। जिंदगी आसानी से नहीं मिलती, हर चीज कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, उसको मेहनत करके पाया जाता है, ठीक है। आज आप मेहनत कीजिए, कुछ मात्रा में थोड़ी मौज मस्ती भी कीजिए, मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ मैम। हाँ जी बेटा। हाँ मैम। ओके, शी इज एग्रीइंग, ओके। ओके मैम, एक बार हमने पेरेंट्स से फीस के रिसीट मांगे हैं, उनकी भी क्लैरिटी दे देंगे। कई डाउट्स आ रहे थे पेरेंट्स के, लाइक मैम वही कि स्कूल कईयों के खुले नहीं हैं, कईयों के ऑनलाइन जारी है फीस, कई जुलाई में खुलेंगे, कई गांव गए हुए हैं, थोड़े से डाउट्स क्लियर कर दीजिए। ऐसा है बेटा, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में भी है। सो पहले तो मैं बता दूं कि जो हमारे पार्टनर स्कूल्स में पढ़ते हैं, द्रोणा, शिशु कल्याण, पाइनक्रेस्ट, या मसूरी में है मानव भारती इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में, गुरु नानक में, उन बच्चों को रसीद्स नहीं देनी है, क्योंकि उन स्कूल्स को हम डायरेक्टली पेमेंट करते हैं आपकी वजीफे की रकम। पर जो बच्चे जिनके लिए पेरेंट्स दे रहे हैं, तो उसके लिए हमको ट्यूशन फीस भी चाहिए, अगर यूनिफॉर्म खरीदा तो यूनिफॉर्म का वो बिल चाहिए, किताबें खरीदी तो किताबें का बिल चाहिए, अगर नहीं खरीदी है इस साल क्योंकि कोरोना हो गया था तो नहीं खरीदी होंगी, कोई वो नहीं है, वो नहीं, फिर उसमें नहीं देना है, फर्जी बिल नहीं बनाने। तो सही बिल आपके पास है जो आपने पेमेंट करी है, वो आप कृपया करके व्हाट्सएप कीजिए, उसकी फोटो खींचिए और मैम को, काउंसलर मैम को भेजिए। ये कहना कि जी स्कूल बंद हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल बंद हैं,
पर एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल का चल रहा है, प्रिंसिपल हैं, फाइनेंस वाले हैं, वो दफ्तर में बैठे हुए हैं। आप उनके पास जाएं, उनको बताएं हमारे बच्चे को वजीफा मिलता है और हमारे लिए लाजमी है कि हम ये बिल जमा कराएं, ठीक, आपको बिल दे देंगे। पर कई पेरेंट्स ने कई स्कूलों में ऑनलाइन सुविधा नहीं है, ठीक, या कई स्कूल वाकई में बंद हो गए, बहुत अच्छे स्तर के नहीं होंगे तो बंद कर दिए जी, ठीक। तो उसमें आप इंतजार कीजिए, जैसे ही जुलाई में स्कूल खुलेगा आप जाएं, उनको बताएं कि बिल चाहिए, पेमेंट कीजिए, और जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको रसीद मांगना आपका अधिकार है। आप वो लेके उसका फोटो खींच के और मैम को भेजें, काउंसलर मैम को, ठीक है? ओके मैम। चाहिए बेटा, जो बच्चे सरकार, एक मिनट बेटा, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं आपको ट्यूशन फीस माफ है, पर यूनिफॉर्म और किताबें भी माफ है, पर फिर भी कई स्कूल क्या है नहीं देते, पर आपको बाहर से लेनी पड़ती है। तो ऐसे में कृपया करके जो भी आपने खरीदा है यूनिफॉर्म बुक्स में बाहर से, उसका बिल हमें दे दीजिए आप, ठीक है? और अगर अच्छे स्तर का गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, सभी स्कूल, सरकारी स्कूल सभी अच्छे नहीं होते हैं, कुछ वाकई बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होते। अगर आपको ऐसा लगता है, अपने काउंसलर से आप बात कीजिए, विदुषी मैम से, तो कोशिश करेंगे कि बच्चे को अच्छे बेहतरीन स्कूल में डाला जा सके आपके पड़ोस में ही, ठीक है? पर अभी वो बात की बात है, अभी तो उनको बिल चाहिए। जिसने पेमेंट कर दिया है आप वो रसीदें आप हमको भेजें काउंसलर मैम को, ताकि हम पेमेंट, जैसे ही रसीद मिल जाएगी हम आपकी पेमेंट क्लियर, ठीक है? ये आयुष कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम मैं पूछ रही थी, जो पढ़ते हैं बच्चे उनका तो फीस हम देते हैं, बट उनका कोई स्लिप नहीं मिलती हमें, तो उसके लिए हम क्या करें? नहीं, स्लिप नहीं मिलती, स्लिप में रसीद का आपका मतलब है। आप अगर किसी को भी बताएंगे कि मेरे बच्चे को वजीफा मिलता है, और वजीफा तभी मिलेगा जब मैं रसीद दूंगी, तो वो यकीनन आपको देंगे बेटा। बातचीत आप बताएंगे नहीं तो कैसे, उनको सपने थोड़ी आ रहे हैं। नहीं, ट्यूशन वाले नहीं करते ना मैम, ये हम ट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन के लिए नहीं देते। हम actually they are confusing private tuition fees with the school tuition fee because the word tuition is common. मैंने अभी इसीलिए बोला, प्राइवेट ट्यूशंस को जो आप घर में मास्टर रखते हैं या मास्टर नहीं रखते हैं, हम उसके पैसे नहीं देते। ओके मैम, हम स्कूल की फीस की बात कर रहे हैं। स्कूल को तो मिल जाती है स्लिप में, स्कूल का तो कोई दिक्कत। जो हम लोगों ने आपको ट्यूशन फी लिख के दिया है, वो ट्यूशन फी का मतलब है कि जो आप स्कूल में हर महीने जो सबमिट करते हैं उसको ट्यूशन फी कहते हैं। तो वो आई थिंक काफी पेरेंट्स कंफ्यूज हो गए कि प्राइवेट नहीं ट्यूशन फी का मतलब स्कूल में जो आप हर महीने की जो बच्चे की आपकी फीस हो, फीस पेमेंट उसकी बात की। हाँ जी, ये तो कर दी हूँ मैं। ओके मैम। प्रतिज्ञा कुछ पूछना चाहते हो? प्रतिज्ञा मैम आवाज नहीं आ रही है। कुछ पूछना चाहते हो? गुड मॉर्निंग मैम। अरुण चौहान, हाँ जी बोलिए। मैम एक सवाल है। बोलिए बोलिए। मैम आपने हाँ जी, प्रतिज्ञा बोलिए, थोड़ा फोन के नजदीक आके। हेलो मैम। मैम गुड मॉर्निंग। बेटा एक समय पे एक बच्चा प्रश्न पूछे, बाकी सब चुप रहेंगे। अभी हम अरुण के पापा का स्टार्ट, ठीक है? सब लोग चुप रहेंगे, म्यूट पे डाल दो। पीयूष वेट करो, अभी हम आप पे, अभी अरुण के पापा कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा ये सवाल है, जो हमने अभी ये जो स्कॉलरशिप हमें जो मिली है, ये जो बच्चा भी पढ़ रहा है उस क्लास से जैसे पास कर लेता है नंबरों से, तो नेक्स्ट जो क्लास में जाएगा
उसके लिए फिर से हमें फॉर्म सबमिट कराने पड़ेंगे या और इसी से कंटिन्यू चलता रहेगा मैम? नहीं, हम रिव्यू करेंगे, बच्चे का परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। इसमें कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, बच्चे का परफॉर्मेंस हर साल रिव्यू किया। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कोई सवाल है तो अपना हाथ ऊपर करें, फिर हम बताएंगे आप अपना सवाल। मुकेश कुमार, हाँ जी पूछिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग मैम। एक सेकंड, मुकेश कुमार पूछिए। हेलो मैम, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ मैम। मम्मी पापा भी ठीक हैं? मैम ये कौन, अरुण पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था? मुकेश कुमार ने हाथ ऊपर किया था। मुकेश कुमार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज प्रतिज्ञा। हाय प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। You want to ask something? मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जो हॉलीडे होमवर्क है वो स्कूल की नोटबुक में करना है, आपने जो दी थी। हमने तो आपको कोई नोटबुक नहीं दे। बेटा आपके स्कूल का क्या नाम है? पैनक्रेस्ट। पाइनक्रेस्ट। तो उन्होंने नहीं बताया आपको कि किसमें होमवर्क करना है? नो मैम। एक नोटबुक खाली वाली ले लीजिए आप, उसको आप उसमें सिर्फ हॉलीडे होमवर्क कीजिए, ठीक है? यस मैम। आपकी जो क्लासेस हुई थी आपको कैसी लगी वो क्लासेस? मैम मेरा न्यू एडमिशन पर आपको पाइनक्रेस्ट स्कूल की जो क्लासेस हुई थी वो कैसी लगी आपको? मैम मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की। क्यों नहीं करी अटेंड? मैम ये सेकंड लॉट में है, शायद उनकी क्लासेस नहीं हुई। अच्छा, अगर कोई और कोई सवाल नहीं पूछा, मैम इस बार पेरेंट ने पूछा था पिछले सेशन में कि मदर्स जो है, मम्मियाँ घर पे बहुत, क्योंकि पहले तो वो काम करती ही है, अब जब सब लोग घर के सदस्य घर पे ही रहते हैं उनको काफी स्ट्रेस होता है, मम्मियाँ डिप्रेस फील कर रही, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? थैंक यू साधिका, थैंक यू सो मच। जो साधिका मैम ने प्रश्न पूछा है कि देखिए, हस्बैंड्स ऑफिस जाते हैं वापस आ जाते हैं, माओं का जो ऑफिस है ना, गृह कार्य, घर का काम, वो 24 घंटे चलता है, ठीक है? और हम लोगों की तो जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनकी रिटायरमेंट एज भी नहीं होती, ठीक है ना? तो और कोई तनख्वाह भी नहीं है। तो ऐसे में क्या है, जब सब पूरा परिवार, बच्चे भी घर में हैं, अब बच्चे घर में खाली बैठे तो क्या, उनको भी भूख ज्यादा लगती है, ठीक? हस्बैंड को भी 1 कप चाय, 2 कप चाय, चाय। तो मेरा ये मानना है कि जो मदर है वो तो बेचारी चक्की की तरह पिस गई है, ठीक? पहले बच्चे भी स्कूल जाते थे, पति ऑफिस जाते थे, तो उसमें अपना घर का काम करके वो 2-3 घंटे आराम कर लेती थी, टीवी पे अपना सीरियल देख लेती थी। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक? पहली बात तो किचन में से बाहर नहीं निकल पाती हैं, फिर जब बैठ भी जाएंगी तो टीवी के आगे वो सीरियल क्या खाक देखेंगी, उनके पति नहीं है तो बच्चे बैठे हुए हैं, तो माँ का लास्ट नंबर है। तो ऐसे में गुजारिश क्या है कि आप लोग मिलजुल के अपना काम बांटे, हम लोग बांटा हुआ है, ठीक? बच्चों को आप एम्पावर कीजिए, उनको ब्रेकफास्ट अपने साथ लगाएं कि भाई तुम प्याज काटो, ठीक? उनको अंडा बॉईल करना सिखाइए, ऑमलेट बनाना सिखाइए, परांठे बनाना सिखाइए, ठीक है? काम करना एक अपने आप में कला है, और लोगों से काम करवाना
वो उससे बड़ी कला है। तो अभी मैं माँ को देखूंगी कितनी स्मार्ट है कि वो जो पति है उसको आप 1 कप चाय जरूर दे। अब मैं झगड़ा नहीं कराना चाहती हूँ, मेरा ये मानना है कभी कभी आप सुबह की चाय आप बना दें या आप पति बनाए, शाम की चाय आप बना दें, गलत है? जो गृहस्थी का जो जीवन है, आप दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, एक ही पहिए पे चलेगी तो वो घिस जाएगा पहिया, ठीक है? मैम गुड मॉर्निंग। जो वेट काम का आपस में बराबर बराबर बांट लीजिए, बहुत खूबसूरत चलेगी गाड़ी, ठीक है? और बच्चों की ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मम्मी को बोलो शाम को अभी बैठ जाओ, मम्मी के पाँव दबाओ, मम्मी के लिए कुछ नींबू पानी बना के दो, ठीक है? कुछ डांस गाना करके दिखाओ, अपनी किताब में से कोई कहानी पढ़ के सुना दो, ठीक है बेटा? जो घर होता है वो माँ से होता है, तो माँ की देखभाल भी उतनी जरूरी है, ठीक है? अरुण के पापा मुस्कुरा रहे हैं, आप चाय पिलाइएगा शाम को अपनी, ठीक है मैम। है ना? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। किताबें पढ़ के सुनाए कहानी, कभी प्याज काटे, कभी अंडा उबाले। बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सत्यम, आप कुछ कहना चाहते हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुन लिया। अब बताओ, सवाल पूछो। मैम क्या कर रहे हो? अच्छा, आप हमें आपकी बच्चे से आपकी मम्मी ने आपको बोला तो पूरा बातों के सब बेटा then we can wind up. Suggestion है, I think we can just play a song to cheer them. ज्योति मैम, let's end with the song हम होंगे कामयाब। सब बच्चों थोड़ा सा एक बार करने से पहले सुना ही गाना हम होंगे कामयाब, सब बच्चों ने सुना है हम होंगे कामयाब। बेटा सबको अनम्यूट कर दो, सबको अनम्यूट कर दो, लेट देम ऑल सिंग। सब अनम्यूटेड है, यूट्यूब पे साथ में लगा दे, हम सब साथ में भी अनम्यूट करना पड़ेगा। बेटा सबको अनम्यूट करो पहले। आपकी बात आप लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हम सब एक गाना साथ में गाएंगे, सब लोग साथ गाएंगे ना? हमारे पे आ रहा है, हमारे पे माइक खोल लीजिए, बहुत लोगों का माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं आएगी हमें। सब अपना माइक खोल लीजिए। हमारा माइक तो चालू है। जिसका है ठीक है, जिनका नहीं है प्लीज खोल लीजिए। हमारा भी माइक चालू है। अभी वहाँ होगा ना, हम होगा सब लोग साथ में गाएंगे, ठीक है? ये वो तो पकड़ा अरे रुक जाओ, हम होंगे It's not playing well. म्यूजिक ये कर ले। मीटिंग चल रहा है ना, ठीक से बैठो।
हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। आवाज आपकी जाएगी। आने लगी। पापा का फोन साधिका Radhika, can you hear me? Yeah. Can you please mute all of them? I'm just unmuting you. वो गाने के बोल आपको सुनाई नहीं दिए, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ठीक है, अभी हम आपको अनम्यूट करेंगे, 4 लाइन गाएंगे सबके सब इकट्ठे। मैं देखती हूँ कितना जोर से गाते हैं बिना वीडियो के। चलो ठीक है, सो आई अनम्यूट एवरीबॉडी एंड जैसे 1 2 3 करेंगे, 3 पे सब लोग साथ में गाएंगे। ठीक है, हम होंगे कामयाब, इंक्लूडिंग हमारी टीम, ज्योति मैम, मीनाक्षी मैम, विदुषी मैम एंड प्रतिष्ठा मैम, सब लोग। ठीक है, अनम्यूट सब लोग अपने आप को अनम्यूट करो। ऑन द काउंट ऑफ 3 सब लोग साथ में गाएंगे। अशोक जी, रूपाली, अंकित सब हम होंगे एक दिन विश्वास हम होंगे मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। छोटी वाली सीढ़ी दे दे, छोटी वाली सीढ़ी दे दे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। 1 second, hold on, I'm unmuting you now. Yes, please continue. इसके साथ हम आज का ये मीटिंग खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और रिक्वेस्ट है कि घरों में रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें क्योंकि बीमारी ज्यादा फैल रही है। ठीक है, घर में रहिए और खुश रहिए, मम्मी पापा को भी खुश रखिए। ठीक है,
Thank you, beta. God bless you. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Nice day, ma'am. Thank you. Nice day, ma'am. Thank you everyone. सबका धन्यवाद आज का सेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सब अपना ध्यान रखिए। हैप्पी वीकेंड। थैंक यू। Vidushi, Pratishtha, just stay back, beta. यस मैम। अच्छा रहेगा। बेटा आप लोग सब मीटिंग छोड़ दीजिए। मीटिंग छोड़ दीजिए सब। Pratishtha, beta, you can all try and remove it from the meeting. मैम रिलीव हो जाए हम। मैम हो जाए हम। Okay, bye. Beta, can't we remove them? Fatafat. I'll do that.